मेरे ज्ञान की लुभावनी वाली बातें नहीं, है ना। परमेश्वर की आज जो हमें वचन मिल रहा है ना, ये परमेश्वर की लुभाने वाली बातें नहीं मिल रही है। संसार में गए तो लुभाने वाली बातों को हमें बताया गया, हमें बहुत सारी बातों से उसने मग्न किया, उत्साहित किया, लेकिन ये जो आज वचन परमेश्वर दे रहा है, ये लुभाने वाली बातें नहीं है। इसमें किसी का, परमेश्वर का कोई जरूरत नहीं है जो तुम्हें ऐसे लुभा करके अपनी ओर खींच रहा है। ये लुभा करके तुमको अपनी ओर खींचता नहीं है। आगे परमेश्वर बताएगा, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण, जिसमें आत्मा और सामर्थ का उसने हमें क्या दिखाया, प्रमाण दिखाया। क्यों दिखाया, किस समय दिखाया, जब हम दुख में पड़े थे, है ना। जब दुख में पड़े थे, कहीं हम पेट से परेशान थे, तो कहीं हमारे कैंसर था, तो कहीं हमारे कोढ़ थी, तो उस समय परमेश्वर अपने इन कामों को करके प्रमाण दिखाया ना, कि आज उसने हमें चंगा किया। क्या किया, वचन से चंगा किया। तो हमने प्रमाण देखा परमेश्वर का, कि सचमुच परमेश्वर है और निश्चय है। क्योंकि अगर वो होता ना, तो वचन के द्वारा मुझे चंगा नहीं करता। क्योंकि आज तक बिना दवा के, बिना किसी इलाज के, फिर भी इलाज भी होता था, फिर भी हम चंगे नहीं होते थे। लेकिन आज वचन के अनुसार बताइए, परमेश्वर ट्यूमर गायब कर दिया, क्या उसने प्रमाण नहीं दिखाया, दिखाया। उस भाई को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, क्या उसने प्रमाण नहीं दिया, उसने दिया अपना प्रमाण। उसने लुभाने की बातों को नहीं कहा, लेकिन जो बोला वो सत्य निकला, और परमेश्वर उसे प्रमाण दिखा करके आज तुम्हारे सामने खड़ा भी करता है। और इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, है ना, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर ना हो। अब जो तुम्हारा विश्वास आज मनुष्य कुछ बोल देता है तो तुम उसमें बहुत लुभा जाते हो, तो उसकी ओर अब मत खींचो। जो तुम्हें परमेश्वर प्रमाण दिखाए, इसी में बने रहो। और परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। किसकी सामर्थ्य पे, परमेश्वर की सामर्थ्य पे निर्भर हो, है ना। आज परमेश्वर जैसे इस बहन के जीवन में काम किया, तो इसी पे आपका विश्वास क्या हो, इसी सामर्थ्य पे निर्भर रहो, किसी और की ओर मत जाओ। जब उस समय हम क्लेश में थे, तब तो कोई हमारे पास नहीं दिखा, लेकिन आज हम चंगे हो जाते हैं तो बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे तुम्हारे पास, कि तुम फिर यहाँ से हटकर चले जाओ। और जब यहाँ से हटकर चले जाओ, तो कुछ दिन के बाद फिर तुम्हें वही दुख पड़ेगा। क्योंकि ये प्रमाण है आज हमारे ही सामने। जिस भाई को सचमुच परमेश्वर ने चंगा किया था, कहो दूर की बात नहीं है, मनौरी की ही बात है। जिस भाई को सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद है, उसकी रीढ़ की हड्डियां गल गईं, वो बेड पर पड़ा, उठ नहीं पाता था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि मैं ये कभी अब चल फिर नहीं पाएगा, थोड़े दिन का साथी है। उसको परमेश्वर ने चंगा किया, और उसने परमेश्वर को पहचानना न चाहा। चंगा हुआ, परमेश्वर के पास आना जाना बंद किया, थोड़े दिन तो आया, लेकिन सचमुच पिता का धन्यवाद, जब उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, तो थोड़े दिन के बाद वही दुर्दशा उनकी फिर हो गई। जब सचमुच उस भाई की रीढ़ की पूरी हड्डियां गली हुई थी, वो उसे उठाकर लैट्रिन कराते थे, तब वो उठ पाता था, अपने से उठकर बैठ नहीं पाता था। सच में हमारे अगुओं के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद, एक ही दिन में जैसे उनको पकड़े वो उठकर बैठ गए थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद है, उस भाई ने परमेश्वर को भूल गया। और जब भूल गया तो थोड़े दिन के बाद, एक नहीं दो दो भाई उसमें, जब उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, तो एक को गले में कैंसर हो गया। अब उन्होंने परमेश्वर को काम भी किया, परमेश्वर का काम बंद कर दिया, परमेश्वर के पास आना जाना बंद कर दिया। परमेश्वर के उनके आते तो थे हमारे अगुए, पर उनके अंदर सम्मान नहीं था, उनके अंदर कुछ और चलता था। किस बात का, क्योंकि पैसे का घमंड था। और सच में वचन में लिखा है परमेश्वर ने एक जगह, कि जो ऊंट होता है ना, सुई का नकेल होता है ना, उसमें से उसका निकल जाना तो सहज है, उसके प्राण को निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान को परमेश्वर के राज में प्रवेश करना असंभव है। जो धनवान मनुष्य होगा, पैसे वाला होगा, वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर ने दे दिया है वो सत्य है।
आज वो भाई दो भाई थोड़े दिन के बाद दोनों चले गए। सच में जिसको परमेश्वर खड़ा करना जानता है उसको कितनी देर लगेगी गिराने में, क्योंकि हर एक मनुष्य उसकी हाथ की रचना है और उसी का खेल है। सब खेल वो जानता है, सबसे बड़ा खिलाड़ी है। तो आज तुम्हें परमेश्वर जो बुला लिया है तो उसी में स्थिर रहो और उसी में बने रहो। अगर इधर उधर करने की जरूरत अब हमें नहीं है, नहीं तो परमेश्वर का धन्यवाद है। आगे परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर रहो। इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। किस में सुनाते हैं? सिद्ध लोगों में। आज आप सबको परमेश्वर चुना है तो आप सब कौन बने हो? सिद्ध बने हो। हम किसी और के पास जाकर तो नहीं सुनाते हैं। क्या वो इस बात को सुनना चाहेंगे? नहीं। हम चौराहे पे नहीं सुनाते हैं। जिसको परमेश्वर सुना है वो सिद्ध बनाया परमेश्वर उन्हें, और उन्हीं को हम इस बात को सुनाते हैं। तो वही तो हमारी इन बातों को मानेगा और उसी में से परमेश्वर का धन्यवाद है। वही इस बात को तो समझेगा, कोई और तो समझेगा नहीं। अगर चौराहे पर किसी को इस बात को सुना दोगे तो वो क्या कहेगा? मानेगा? कभी नहीं मानेगा। तो आपको परमेश्वर ने सिद्ध बनाया और बना करके परमेश्वर अपनी वचन दे रहा है, तो आप ध्यान से सुन रहे हो। और आगे, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाली हकीमों का ज्ञान नहीं है ना? इस संसार का जो नाश होने वाली चीज है उसका ज्ञान परमेश्वर नहीं देता है। और परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, है ना? परमेश्वर का वह गुप्त भेद, आज ये गुप्त ही तो था। क्या हम जानते थे? नहीं जानते थे। ये गुप्त भेद है जो परमेश्वर आज हमारे सम्मुख क्या किया है, उसे प्रकट किया है और इस बात को बता रहा है। इतने दिन का जो जीवन था सचमुच, लेकिन हमें क्या इस बात को पता चला? जब तक वो किसी को बताना नहीं चाहेगा तब तक कोई मनुष्य उसको जान नहीं सकता है। और जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। सनातन से, है ना? सनातन से परमेश्वर ने हमारे लिए महिमा के लिए क्या किया था? ठहरा कर रखा था। आज वो दिन आ गया है तो परमेश्वर ने हमें दिया। जब जिस समय उस जान लेता है कि अब इस बात को ये मेरी बेटी है, बेटा है, समझेगा, उस समय परमेश्वर हमें देता है। उससे पहले भी तो दे सकता था, लेकिन उस समय हम समझते ना। जब हमारे ऊपर क्लेश आता है, दुख आता है, तो परमेश्वर देखता है कि अब इस बात को ये मेरी पहचान सकता है। उस समय परमेश्वर अपनी बेटी और बेटा को क्या करता है? इस बात को बताता है और प्रकट करता है। उस समय हम इस बात को समझ जाते हैं कि सच में हमारा बनाने वाला तो हमारा परमेश्वर पिता है। और जिसे इस संसार के हकीमों में से किसी ने नहीं जाना। इस संसार के हकीमों में से किसी ने इस बात को नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि आगे लिखा है परमेश्वर, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। अगर वो इस बात को जानते, है ना, यीशु मसीह को, कि अगर इसके मरने से शायद इतने सारे लोग, इतने मसीह जी उठेंगे, तो सचमुच वो हकीम क्या करते? आज इसे ना मारते, क्रूस पर उसे ना चढ़ाते। क्योंकि सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद है, उसके चढ़ने से आज कितने मसीह पैदा हो गए हैं, है ना? कितने मसीह आज पैदा हो गए हैं। हर एक गली, हर एक चौराहे पर हर एक मसीह बैठा हुआ है। आज जो दुष्ट अगर जानता तो उसे कभी न मारता। सचमुच उस परम प्रधान पिता का बहुत बहुत धन्यवाद है, सर्वशक्तिमान पिता का, क्योंकि उसकी राज की बात कौन समझ सकता है, उसकी बुद्धि को कौन पा सकता है। सबसे बड़ा वो ज्ञानी है, स्वर्ग में दाता विराजमान है। और आगे, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी, है ना, जो आंख ने नहीं देखी और आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना,
और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वही है। जो बातें मनुष्य नहीं समझता, नहीं जानता, वही बातें तो आज परमेश्वर हमें दिखा रहा है। जो आंख ने कभी नहीं देखा, क्या यीशु मसीह को आंख ने कभी देखा? परमेश्वर को किसी ने देखा? नहीं देखा, पर वो जो बोल देता है वो हो जाता है ना। जैसे उसने कहा, विश्वास बिना मुझे प्रसन्न करना अनहोना है। सचमुच विश्वास की भी बात है। परमेश्वर का धन्यवाद है।